हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ करेक्शन के बारे में। एक करेक्शन क्या होता है, करेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कौन सा करेक्शन है, और करेक्शन के बेस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आज का वीडियो है हमारा बेस्ड ऑन करेक्शन कि मार्केट में कितने टाइप के करेक्शन आते हैं। दोस्तों मार्केट में मेनली दो टाइप के करेक्शन होते हैं। एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन, और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। करेक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइस करेक्शन जिसे प्राइस वाइज करेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टाइम करेक्शन जिसको टाइम वाइज करेक्शन भी बोलते हैं। दोनों का नेचर अलग अलग होता है, और जब भी ये करेक्शन होता है मार्केट में तो मार्केट का मैसेज दोनों ही केस में अलग अलग होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्राइस करेक्शन होता क्या है, कहीं पे अगर प्राइस करेक्शन हो रहा है तो हम लोग कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करेंगे, और कहीं पे अगर टाइम करेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग प्राइस करेक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइम करेक्शन को समझेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग प्राइस करेक्शन होता क्या है। दोस्तों जब भी आपको प्राइस करेक्शन को जानना होता है तो हम लोग एक सिंपल टूल यूज करेंगे। ये टूल का नाम है फिबोनाची टूल। इस टूल को बोलते हैं फिबोनाची टूल। ये कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ये एक टूल होता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची टूल। ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फिबोनाची टूल आपको ऑलरेडी ये लेवल बना के देता है। फिबोनाची टूल के ये जो लेवल्स होते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम आते हैं। अभी इस टूल को हम लोग लगाते कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। फिबोनाची टूल को लगाने के लिए आपके पास एक मेजर स्विंग लो चाहिए और एक मेजर स्विंग हाई चाहिए। मतलब एक स्विंग लो आपको देखना है और एक स्विंग हाई आपको देखना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस एक बुलिश रैली करते हुए ऊपर जा रही है, तो हमको क्या करना होता है, फिबोनाची टूल को स्विंग लो पे पंच करना होता है। उसके बाद यहां से फिबोनाची टूल को हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग करते खींच लेते स्विंग हाई तक। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे लेवल दे देगा। सबसे ऊपर के लेवल कौन से है, 0%, और नीचे के लेवल कौन से है, 100%। ये लेवल आपको दे देगा। फिर हमको यहाँ पे देखना है कि प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया है और फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आई है। इसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन। तो हमको देखना है कि कौन सी लेवल पे प्राइस आके रुकती है। तो यहाँ पे देखोगे 50% जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। मतलब हम लोग बोलेंगे फिबोनाची 50% लेवल इज एक्टिंग एज सपोर्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस करेक्शन। मतलब एक हाई बनाने के बाद, हाई कौन सा हो सकता है, हाई यहाँ पे 52 वीक हाई भी हो सकता है और ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। तो हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आती है तो इसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। करेक्शन अगर हमको मेजर करना है प्राइस करेक्शन, तो हम लोग कौन सा टूल को यूज करते हैं, फिबोनाची टूल। फिर हम लोग वहां पे लेवल चेक करते हैं कि कौन से लेवल पे प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 50% से प्राइस ने यहाँ पे क्या लिया है, यूटर्न लिया है, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया है। तो सिंपली प्राइस करेक्शन को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। अभी यहाँ पे इसके बेसिस पे रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, प्राइस बुलिश रैली करते हुए ऊपर गई है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक स्विंग लो लेना है और एक स्विंग हाई लेना है। स्विंग लो पे प्राइस अभी नीचे से ऊपर गई है, तो स्विंग लो पे आपको यहाँ पे फिबोनाची टूल को पंच करना है। उसके बाद इसको ऊपर ड्रैग करना है, खींच लेना है, ऑटोमेटिक ये आपको लेवल दे देगा। फिर आपको देखना है कि प्राइस कहाँ पे रुक रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया है, यहाँ से ऐसे यूटर्न लिया है। कौन सी लेवल है, 50%। ये लेवल 38% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, लास्ट में 61% भी हो सकती है। अगर ये 61% की लेवल अगर ब्रेक हो जाती है, फिर उसके नीचे अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक लेती है 78.6, तो वहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं करना होता है। बिकॉज तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो अप ट्रेंड था ये अभी वीक हो चुका है, इसलिए प्राइस ने 61% को तोड़ दिया है, फिर प्राइस 78% पे आई है। तो लास्ट टू लास्ट आपको ये जो लेवल है 61% लेवल, यहाँ तक प्राइस को हमको देखना होता है। प्राइस ने अभी यहाँ पे कहा सपोर्ट लिया है, प्राइस ने सपोर्ट लिया है 50% लेवल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे। फिबोनाची की लेवल के ऊपर हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे दो तीन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमने देखा कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 50% लेवल पे, ओके। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन, कि वहां पे वो जो लेवल है जहाँ पे स्विंग लो बना है, तो वहां पे हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे।
तो यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है तो ये वाला पैटर्न आप देखिए, ये वाला पैटर्न कौन सा है, गौर कीजिए इस पैटर्न के ऊपर कि ये वाला पैटर्न कौन सा है। ये वाला पैटर्न है आपका मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, एक बेरिश कैंडल होती है, फिर ये दो डोजी कैंडल होती है, फिर एक बुलिश कैंडल होती है। तो 50% लेवल पे एक हमको प्राइस कंफर्मेशन मिला है मॉर्निंग स्टार। तब भी हम लोग आइसोलेशन में यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग एक और फैक्टर इसके अंदर ऐड करेंगे। और वो फैक्टर कौन सा है, चलिए देखते हैं। वो फैक्टर है मूविंग एवरेज। हम लोग कभी भी फिबोनाची टूल को आइसोलेशन में यूज नहीं करते, डायरेक्टली लेवल के बेसिस पे आप एंट्री मत लिया करो। फिबोनाची टूल के साथ हम लोग हमेशा मूविंग एवरेज लगाते। कौन सा मूविंग एवरेज, वो चाहे 20 EMA हो, 50 EMA हो, 100 हो या फिर 200 EMA हो, कोई भी एक मूविंग एवरेज हमको चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया कौन से पीरियड का, तो ये है 100 EMA, 100 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो यहाँ से 2-3 चीजों का कंफर्मेशन मिला। जैसे मैंने आपको बताया, फिबोनाची 50% लेवल एक कंफर्मेशन हमको मिला। दूसरा, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये दूसरा कंफर्मेशन मिला। तीसरा कंफर्मेशन कौन सा मिला, यहाँ पे 100 EMA का सपोर्ट है। 2-3 चीजों का यहाँ पे कन्फ्लुएंस हमने यहाँ पे देख लिया, तब जाके हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे, जो हमारी रिवर्सल कैंडल होती है, ये बुलिश कैंडल, इसके हाई पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। तो बुलिश कैंडल है, रिवर्सल कैंडल, उसके हाई पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। उसका लो भी हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो को भी हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्विंग लो का स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा, वो भी हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टारगेट होता है मॉनिटरी टारगेट, वो होता है टारगेट मिनिमम 1:2, उतना तो हमको चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग दो टाइप के होते हैं, एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और दूसरी होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। तो ये होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। जब भी रिवर्सल ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग को हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर फोकस करना होता है। तो ये हो गए रिवर्सल ट्रेडिंग। जब भी प्राइस करेक्शन होगा तो फिबोनाची टूल का यूज करेंगे, और रिवर्सल ट्रेडिंग वहां पे करेंगे तो हम लोग फिबोनाची के साथ मूविंग एवरेज को वहां पे मिक्स करेंगे, फिर जाके हम लोग ट्रेड लेंगे। इससे होता क्या है, हमारे ट्रेड की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी, वो काफी बढ़ जाती है 70%, 80%। दोस्तों, प्राइस करेक्शन तो हमने देख लिया कि प्राइस करेक्शन होता क्या है, और ट्रेड कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी जो नंबर 2 करेक्शन होता है वो होता है आपका टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, देखिए अभी आप यहाँ पे चार्ट पे प्राइस अप ट्रेंड में थी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे प्राइस ऊपर जा रही थी अप ट्रेंड फैशन में। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई मारा, ये 52 वीक हाई भी हो सकता है, ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। हाई बनाने के बाद प्राइस ऐसे सीधे नीचे नहीं आई। प्राइस करेक्शन में क्या होता है, प्राइस सीधा नीचे आ जाती है करेक्ट करते हुए, लेकिन प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं आई, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करते हुए प्राइस यहाँ पे एक पैटर्न बनाती है जिसको बोलते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न या फिर प्राइस पैटर्न। तो इसी को कहते हैं हम लोग टाइम वाइज करेक्शन। जब भी प्राइस टाइम वाइज करेक्शन में होती है तो वहां पे आपको चार्ट पैटर्न ढूंढने होते हैं, वहां पे आपको प्राइस पैटर्न ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो हाई था 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई, इसको मैं मार्क कर दूंगा, और ये जो पैटर्न बना है ये आपका बना है, इसको आप कर्व पैटर्न भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ब्रेकआउट, ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट कौन सी कैंडल से आया है, ये कैंडल को पहचानो आप, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का एप्लीकेशन होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट का मतलब क्या, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये रेजिस्टेंस अभी टूट चुका है। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा तो हमारा ट्रेड प्लान कैसे होना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है तो प्राइस को ऊपर ही जाना है, प्राइस को फिर नीचे रिवर्स होके कंसोलिडेशन के अंदर नहीं आना होता है। अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो हम लोग वहां पे स्टॉप लॉस ले लेंगे। स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे हम लोग, जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब भी टाइम वाइज करेक्शन होगा तो वहां पे हम लोग किसको ढूंढेंगे, चार्ट पैटर्न को या फिर प्राइस पैटर्न को ढूंढेंगे, और वहां पे हम लोग कौन सी ट्रेडिंग करेंगे, वहां पे हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम लोग टाइम वाइज करेक्शन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्राइस अप ट्रेंड फैशन में थी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो,
उसके बाद प्राइस यहाँ पे करेक्ट करती है, प्राइस यहाँ पे सीधा नीचे नहीं आती, प्राइस यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बनाती है, चार्ट पैटर्न बनाती है। तो कैसे हम लोग करेंगे, जितने भी हाई है सारे हाई को आप मार्क कर लो, तो इससे बन जाएगी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जितने भी लो है यहाँ पे आप लो को मार्क कर लो, ये बन जाएगी आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे प्राइस करेक्शन नहीं है कि जैसे प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करती है चार्ट पैटर्न के फॉर्म में। और ये जो चार्ट पैटर्न बना है इसको बोलते हैं हम लोग राइजिंग वेज। ये कौन सा पैटर्न बना है, राइजिंग वेज। स्टार्टिंग में पैटर्न वाइड होता है, फिर जैसे आगे पैटर्न बढ़ता है नैरो हो जाता है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो वहां पे हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट कौन सी कैंडल से हुआ है, बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक। जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहां पे आपको ढूंढना होता है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक, और जहां पर भी ब्रेकडाउन होता है वहां पर आपको ढूंढना होता है बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफी स्ट्रांग होता है, ये हमको एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस देता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो जेन्युइन ब्रेकआउट है, मतलब बॉडी इसकी काफी बड़ी होती है, मतलब ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो ट्रेड प्लान कैसे होगा, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, और ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा यहाँ पे कितना रहेगा, मिनिमम टारगेट जो होगा यहाँ पे मिनिमम होगा 1:2। ये हमारा यहाँ पे प्लानिंग होगा। दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ करेक्शन। करेक्शन मेनली दो टाइप के देखे हमने, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन को चेक करना होगा तो फिबोनाची टूल लगाएंगे, वहां पे हम लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, तो साथ में जो फिबोनाची की लेवल है उसके साथ में हम लोग मूविंग एवरेज को देखते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 करेक्शन था वो था टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न को देखते हैं, तो चार्ट पैटर्न में अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वहां पे हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे हम लोग ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पे हमारी ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही है, अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो अभी आप कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज देखिए, वहां से आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, उसके पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, उसको ट्रेड कैसे करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ इसको शेयर करो, और आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और इस चैनल के ऊपर आपको फ्री में क्वालिटी कंटेंट मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।